जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि सपने में गलत तरीके के दृश्य दिखाई देना, खुद के साथ वजन महसूस होना, कुछ अलग सा महसूस होना। हम जो है पूजा पाठ रोजाना करते हैं, प्रतिदिन अपने इष्ट देवता को याद करते हैं, सोती बार भी करते हैं, फिर ऐसा क्यों हो जाता है, क्या कारण होता है? आज की वीडियो इसी विषय पे है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी तक गुरुजी को अगर आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी कीजिए, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारियां मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके शरीर के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उसके बावजूद भी शरीर के साथ कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसके जो नहीं होने चाहिए। जैसे कि कईयों को ऐसा लगता है कि स्वप्न में उनके साथ कोई गलत चीज जो है संबंध बना रही है। दूसरा ऐसा कि गंदे गंदे सपने आना, बार बार शरीर पर वजन महसूस होना, जब सुबह उठते हो तो शरीर जो है अकड़न सी में महसूस होता है, नीचे का हिस्सा जो है दर्द करता है, पेट धुनी के नीचे के हिस्से में पेन होना। तो ये जो कारण हो रहे हैं, ये इसके पीछे क्या हो सकता है? आप सोचते हो कि हम तो पूजा याचना कर रहे हैं, घर में पूजा याचना करने के बावजूद फिर भी ये कारण हो रहे हैं, तो क्या चीज ऐसी है जो हमारे शरीर के साथ इस प्रकार के कार्य कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है तो आपके घर में कोई ऐसी मलिन शक्ति है जो कि आपके शरीर पर रहकर उस सुख को, आनंद को वो ले रही है और उसका शरीर खुद का नहीं है। और वो प्रेत जो है आपके साथ संबंध बनाता है, आपके साथ गलत कार्य करता है, आपको डराता है, आपको भय लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं से चीखने की आवाज आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई शरीर अंधेरे कमरे में आप सो नहीं सकते, परछाई दिख रही है। परछाई महसूस करते हो। तो अगर इस प्रकार की प्रतिक्रिया आपके साथ होने लग गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है जिससे समझने की आवश्यकता है। देखिए, कहते हैं कि पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और पंच तत्व जो है अपनी अपनी जगह जब तक जाकर विलीन नहीं होते तब तक आत्मा का संहार नहीं होता। अब कोई ऐसी आत्मा होती है जो किसी न किसी प्रकार से व्याकुल होती है। कोई भूख के पीड़ित पीड़ित होता है, कोई संबंध से पीड़ित होता है, कोई गंदी शरीर से होता है, कोई जिंदा आदमी चंद्रा होता है। मान लो कोई आदमी जिंदा बेईमान है, बेईमानी कर करके उसने सब कुछ किया और मरने के बाद क्या वो आदमी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होगा? अगर वो गलत कार्य कर करके उसने सब कुछ किया और किसी को उसका दुख दर्द नहीं समझा। ऐसे बहुत सारी जो प्रेत आत्माएं होती हैं, गंदी आत्माएं होती हैं, आपके शरीर, ये शरीर में कोई एक आत्मा आपके घर में वास कर सकती है और वही आत्मा आपके साथ संबंध बना रही है और वही आत्मा आपके साथ गलत कार्य कर रही है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी पूछा कि अगर हम रोजाना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं आपको बताऊंगा ना, पूजा पाठ का भी कहीं बार क्या होता है, कुछ ऐसा तरीका होता है, क्योंकि जब कोई चोर चोरी करने जाता है तो वो भी भगवान को मना कर जाता है। अब इसी प्रकार से क्या होता है कि जो प्रेत योनि में है कोई आत्मा, उसका बल जो है वो बल तो बढ़ता ही है शरीर में। आपने अपनी ऊर्जा को जागृत नहीं कर रखा, आपने अपने इष्ट पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। अगर पूर्ण रूप से विश्वास हो तो वो प्रेत आपको छू भी ना पाए। कैसे? कि सबसे पहली बात, जब आपको पूरा विश्वास होता है, आप भक्ति में रहते हो, उनकी आराधना करते हो। आपको पता है कि मीरा ने भक्ति करी थी, भगवान ठाकुर जी महाराज की भक्ति करी थी, उनका नाम जो है अजर अमर है। आपको पता है सूरदास जी ने भी भक्ति करी थी, तो उनको किसने रोक लिया? कोई रोक पाया क्या उनको? कोई नहीं रोक पाया। इसी प्रकार से जब हम अपने इष्ट आराध्य की भक्ति करते हैं और उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, तो प्रेत तो क्या, कोई भी ब्रह्म राक्षस बेताल, कोई भी अभद्र शक्ति आपके शरीर के नजदीक नहीं रह सकती। अब वो पूजा कैसी करनी होती है वो मेरे से ज्यादा आप समझदार हो, क्योंकि जो अंतर की पूजा होती है, आंतरिक, अंदर से। अब आपको इस स्थिति से बचने के लिए कुछ ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आपका बचाव हो।
एक तो सबसे पहली बात, जब भी आप रात्रि को सोते हो, अगर आपके साथ ऐसी प्रक्रिया हो रही है, अपने ऊपर से 7 बार एक कपूर की टिकिया और 2 लौंग और उसके बाद 3 काली मिर्च अपने ऊपर लेकर कपूर के साथ आपने जला देनी है। जब आप इसको जलाओगे, इस उतारे को, एक आपने खाली दीपक ले लेना है, मिट्टी का दीपक, उस दीपक में आपने रख के जला देना है और ये कहना है कि, और उस कपूर जब आप जलाओगे तो ये कहना है कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, जो भी आपके इष्ट आराध्य है, अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हो तब भी कर सकते हो, माँ दुर्गा की कर रहे हो तब भी कर सकते हो, और अगर हनुमान जी कर रहे हो तब भी कर सकते हो। और ये कहना है कि हे बाबा, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे शरीर पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, अगर वो मुझे छूने की कोशिश करती है तो बाबा आपकी इस धूनी से ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि वो मुझे छू भी ना पाए। तो आप कर कर इसको, जब आप उस धुनी को क्या करना है, उस धुनी का जो प्रकोप है उसके ऊपर से हाथ लेकर अपने शरीर पर आप लगाइए। अब एक थोड़ी सी सरसों ले लीजिए, थोड़ी सी सरसों, 10 रुपए की दरखास्त लीजिए, 10 रुपीज, थोड़ी सरसों लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार मारिए और उसी जलते हुए दीपक के अंदर आपने डाल देनी है। और जब आप ये कर कर सोइए, उसके बाद आपने और वो जो 10 रुपए की जो 10 रुपए है वो आपने इकट्ठे करने हैं अपनी गुल्लक के अंदर। अगर आपको वो इकट्ठे करने के बाद आप हमें भी सेंड कर सकते हो, जिसमें एक नंबर दे रखा है, वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तीनों पे अवेलेबल है, नहीं तो गौशाला में भी दान कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जब सच्चे मन से आप अपने इष्ट आराध्या पे पूर्ण विश्वास करके आप हनुमान चालीसा का जाप करते हो तो हनुमान चालीसा का, जो भी उक्त मंत्र का कोई भी जाप कर सकते हो। आप हमारी वीडियो में देख सकते हो, बहुत सारे हमने रक्षा कवच के लिए भी मंत्र दे रखे हैं। मंत्र का जाप कर कर आप अपने आप को, आप सो जाइए और बेधड़क सो जाइए। आप बाबा के भरोसे चलिए, माँ के भरोसे चलिए। आपको छूने छूने जब से भी पहले कोई, भी छूने से पहले जब भी कोई वो चीज आपके नजदीक आएगी, उसी समय वो ब्रह्म धूनी जो होगी वो उसको जला देगी। वो आपको लग रही वहां जलती हुई, लेकिन वो अग्नि जो है वो बुझेगी नहीं, वो कंटिन्यू जल रही है। आज की रात्रि आपकी पूर्ण रूप से और रक्षा रहेगी। ये मतलब फिर उस राख को कहाँ फेंकें? उसको आप कहीं ना कहीं ये गंदी मलिन जगह चाहे पे डाल डस्टबिन में दीजिए, डाल दीजिए। चाहे किसी भी, नहीं डस्टबिन नहीं, गंदी जगह पे, बाहर, अपने घर में नहीं, बाहर बाहर। डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, कहीं जहाँ गंदगी होती है वहां डाल दीजिए। ठीक। तो ये प्रक्रिया, ये धुनी आप कर कीजिए। और अगर आपको ऐसे गंदे ख्याल आ रहे हैं और इसको अगर आप परमानेंट छुड़वाना चाहते हो कि आपके इस शरीर से ये चीज हमेशा के लिए हट जाए, तो सानिध्य लीजिए। सानिध्य लेकर ही इस चीज की छुटकारा काट मिले। हो सकती है। आप हमारे दरबार में भी आ सकते हो, हम बालाजी महाराज और माँ दुर्गा की चौकी लगाते हैं और आप हमारे से संपर्क साध सकते हो। संपर्क के साथ रहकर आप, ये है, चलो एक बार मैं मान लेता हूँ कि आपको इस उपाय से फल मिल गया और उसके बाद दूसरी बार फिर मर गया, पर जिंदगी भर के लिए अगर उस चीज को रोकना है, अगर चाहते हो उस चीज से छुटकारा मिल जाए, आपके बच्चे, परिवार, कोई भी इसी चीज की ग्रस्त ना हो, तो सानिध्य लेकर ही इसका कार्यक्रम कराइए, ताकि जो आत्मा आपके शरीर पर आ रही है वो कुछ ना कुछ मांगती है, किसी चीज की भूखी है, पीड़ित है, और उसको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए और बाबा की कृपा का पात्र अपने घर बनाइए। में पात्र बनाइए। और आपके घर में बाबा की कृपा जब परमानेंट आ जाएगी तो ये प्रेत आत्माएं आपको छूना भी बंद कर देंगी, किसी और के साथ भी गलत कार्य करना बंद कर देंगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।